वेलकम बेटा, मेरे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बेटा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो बेटा क्लास 6 से लेके 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और वो है घात और घातांक। बेटा घात और घातांक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है बेटा। तो आज अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, घात और घातांक, पावर और एक्सपोनेंट, बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में व्यक्त करना। बेटा आखिर में पावर और एक्सपोनेंट की हमें जरूरत कहां पड़ी? क्या रीजन था कि हमें पावर और एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ी या हमें घात और घातांक की आवश्यकता हुई? बेटा जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है बेटा, वायु में एक किसी बैक्टीरिया की मात्रा निश्चित में, जल में बैक्टीरिया की मात्रा, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ये बेटा इतनी बड़ी बड़ी गिनतियां होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी काउंटिंग्स होती हैं कि जिनको अगर हम लिखने बैठ जाएं तो 2-3 पेज भर जाएंगे। तो वही किन्हीं संख्याओं को, किन्हीं बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए घात और घातांक का उपयोग किया जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, एक राजा था, उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने चेस का खेल खेलना के लिए किसी को बुलाया, चेस का खेल खेला राजा ने उसके साथ। तो राजा उस चेस के खेल में शर्त यह थी कि जो मुझे हरा देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्या हुआ बेटा? वो बंदा, उस बंदे ने राजा को हरा दिया। राजा बोला भाई तुझे क्या चाहिए? बंदा बहुत एक्सपर्ट था, उसने वो बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 64 कॉलम्स होते हैं चेस के अंदर, तो मुझे जो है एक कॉलम पे एक दाना और ऐसे डबल करते जाओ और 64 पे जितने दाने आए उतने दाने दे दो। बेटा कहने का तात्पर्य, अब जब वो काउंटिंग शुरू की गई तो बेटा लाखों करोड़ों में पहुंच गई। तो वहां पे फिर पावर का उपयोग हुआ, वहां पे फिर घात और घातांक का उपयोग हुआ। तो वही चीज है बेटा, रिप्रेजेंटेड द बिग नंबर इनटू स्मॉल नंबर इनटू ए स्मॉल नंबर, यानी जहां भी बिग नंबर होते हैं उन्हें स्मॉल नंबर में व्यक्त करने के लिए पावर का यूज किया जाता है। बेटा यहां पे हम 3 चीजों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और ये 3 चीजें बेस, एक्सपोनेंट और पावर। 3 चीजें हैं बेटा, बेस, एक्सपोनेंट और पावर। अब बेस को आधार बोलते हैं, एक्सपोनेंट को घातांक बोलते हैं और पावर को घात बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आधार की, कि आधार क्या चीज होती है। आधार बेटा वो नंबर होता है, आधार वो संख्या होती है जिस पर कोई घात लगी हुई हो। आधार उस मूल अंक को बोला जाता है जिसके ऊपर कोई घात लगी हो। जैसे 10 की घात 5, यहाँ पे बेटा ये जो 10 है ये 10 की पावर 5, तो यहाँ पे जो ये 10 है ये बेटा हमारा आधार या बेस बोला जाएगा, ठीक है। बेस, द नंबर विच हैव एनी पावर इज कॉल्ड बेस नंबर। जिसकी कोई पावर लगी हो वो नंबर बेस नंबर कहलाता है, ठीक है बच्चा। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। बेटा बात करते हैं हम घातांक की, कि घातांक आखिर में क्या होता है। अभी हमने बेस के बारे में जाना, अब घातांक की बात करते हैं। किसी आधार या बेस की घात संख्या को घातांक बोला जाता है। यानी जैसे 10 की पावर 5 थी या 10 की घात 5 थी, तो आधार तो ये 10 था बेटा, और 5 क्या कहलाएगा? घातांक। अभी हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। 5 क्या कहलाएगा बेटा? घातांक। और ये क्या था हमारा? ये था आधार या बेस, ठीक है। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो एक्सपोनेंट ए स्मॉल नंबर रिटन अबो, देखो एक छोटा नंबर जो रिटन अबो, ठीक है, अबो एंड द राइट ऑफ द बेस, यानी बेस के राइट में अब वो ऊपर लिखा हो, इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर ये मैंने कुछ नोट लिख रखा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। एन एक्सपोनेंट tell us that how many times the base number is being multiplied with itself। क्या मतलब हुआ इसका बेटा?
आप समझ रहे होंगे, लेकिन इन लाइनों का मतलब क्या हुआ? लाइनों का मतलब ये हुआ बेटा कि एक घातांक से, एक एक्सपोनेंट से हमें यह पता चलता है कि जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, कितनी बार मल्टीप्लाई आपस में हुआ है। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 5 थी, ये 5 हमारा 10 बेस था और 5 एक्सपोनेंट था। बेटा यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या बताता है कि ये 10 जो है ये खुद के द्वारा 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये बताता है कि ये जो 10 है ये खुद के द्वारा 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है बच्चा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक एक्सपोनेंट जो है या एक घातांक जो है हमें ये बताता है कि उसका जो आधार है वो आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। बेटा बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा जो है वो कहलाता है घात। घात, जब किसी आधार पर घातांक लिखा हो तो उसे घात कहा जाता है। जब किसी आधार पे यानी बेस पर जब घातांक यानी क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं घात। ठीक है बेटा, व्हेन ए बेस नंबर रिप्रेजेंटेड विद ए एक्सपोनेंट देन दैट नंबर इज कॉल्ड पावर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर जैसे अभी हम एक लेके चलते हैं, सपोज मैंने लिखा यहां पे 8 की पावर 3। ठीक है बच्चा, बेटा यहां पे आपको कई सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मैंने लिखा 8 की पावर 3। सबसे पहले ये जो 3 है ये मेरा क्या बोला जाएगा? ये बोला जाता है हमेशा घातांक। क्या बोला जाता है बच्चा? घातांक, या इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, ये जो 8 है जिसके ऊपर घात लगी हुई है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार या बेस। ठीक है बेटा, और ये जो पूरा नंबर है ये बोला जाता है अपना घात, या फिर इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे जो ये 8 है मेरा वो है आधार। ठीक है बच्चा, ये 3 जो है ये बोला जाता है घातांक, और इस पूरे को जब किसी आधार पे घात लगी है तो उसको बोला जाता है घात, या फिर उसको बोला जाता है पावर। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अब बात करते हैं अपन किसी संख्या को घातांक के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं या कैसे करते हैं, यानी किसी नंबर को हम पावर के रूप में किस तरह बता सकते हैं या शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा? दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड या फैक्टर करने होंगे। बेटा अभाज्य गुणनखंड या फैक्टर करने होंगे। एग्जाम्पल जैसे 512 है। अब 512 के हम पहले फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा? 512 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से कितनी बार हो रहा है? 256 बार। फिर 2 से हो रहा है, ये 2 से कितनी बार हो रहा है? 128 बार। फिर 2 से हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है बेटा? 64 बार। फिर 2 से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 32 बार। फिर 2 से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 16 बार। फिर 2 से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 8 बार। फिर 2 से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 4 बार। फिर 2 से हो रहा है 2 टाइम। फिर 2 से हो रहा है 1 टाइम। यानी बेटा देखो 512 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है बेटा, अब हमको देखना है इक्वल है, सारे 2 आ रहे हैं। अब कितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहां लिखेंगे 512 इक्वल टू 2 की पावर 9। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया? पहले इसके फैक्टर किए। अब मान लो यहां पे 2 आ रहा है, नीचे जाके 3 आता 4 आता, तो हम उसको आगे करते रहते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर एक एग्जांपल और लेके चलते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। नोट डाउन करो बेटा। बात करते हैं एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल की देखो 216 है। इसको मुझे क्या लगना है? पावर के रूप में या घातांक
घात के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। ठीक है बेटा, तो पहले मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा 216। देखो बेटा 2 का भाग जा रहा है, 2 का कितनी बार जा रहा है 108 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, अब 2 का नहीं जा रहा बेटा। जब 2 का नहीं जा रहा तो अगला अंक क्या है 3 है, तो देखिए 3 का देखेंगे 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 3 और कितने बार गया 9 टाइम, फिर 3 का 3 टाइम, फिर 3 का 1 बार। ठीक है बेटा, अब हम इसको कैसे लिखेंगे 216 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 2 को देखेंगे और 3 3 को देखेंगे। 2 2 कितने हैं 1 2 और 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 2 3 3 की पावर 3, तो ये हो गया बेटा 216 व्यक्त। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं 900 की, 900 की। तो वही अभाज्य गुणनखंड करने हमें, यहाँ हमने लिखा 900 2 से किया तो ये गया 450 टाइम, फिर 2 का दिया क्योंकि 0 है, इसका वंश जो है इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भी जा रहा है 225 बार। क्या 2 का जा रहा है बेटा, देखिए क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो ही 2 का जाएगा। जब नहीं जाता तो हम क्या करेंगे अगले अंक को देखेंगे, अगला अंक है 3, देखते हैं 3 का जाएगा क्या, तो इसको काउंट करते हैं 5 और 2 7 और 2 9, 9 आया, 9 3 से डिवाइड है, इट मीन्स ये नंबर भी डिवाइड होगा, तो 3 से दिया हमने। $75 टाइम गया। ठीक है बेटा, अब देखो आप 3 से जा रहा है क्या, तो 7 और 5 कितने हो गए 7 और 5 हुए 12, 12 3 से डिवाइड है बेटा, तो ये भी होगा, तो फिर हम 3 का देंगे। कितने बार गया बच्चा, ये गया 25 बार। अब जा रहा है क्या 5 और 2 7, अब नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो किसका जाएगा अगला अंक 5 का 5 टाइम गया, और 5 से एक टाइम डिवाइड होता है तो 1। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे 900 इक्वल्स टू 1 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो बेटा ये 2 2 का है, ये 3 का है और ये 5 का है, तो क्या हो जाएगा 900 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इस तरह बच्चों हम इनको शो करते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करो बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चा वो क्या है, घातांकीय रूप से साधारण रूप में बदलना। यानी हमें घातांकीय रूप दे रखा है किसी का और हमें ये कहते हैं कि भाई इसको सिंपल में बदलो, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है बच्चा, किसी संख्या को घातांकीय रूप से साधारण रूप में बदलने के लिए उस घात संख्या के आधार को उसके घातांक नंबर तक आपस में गुणा करना है। ठीक है बेटा, यानी उसकी जो, जैसे यहां पर ये मैं एग्जांपल, अभी अपन एग्जांपल करेंगे, कहने का तात्पर्य है जैसे किसी की पावर, जैसे मान लो 10 की पावर 4 है, तो 10 को हमें 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चा, अब एग्जांपल लेके देखते हैं। पहला एग्जांपल है 10 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1000। ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, हमें जितनी पावर है उतनी बार लिख के उसको आपस में गुणा करना है। दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। यहां पे देखिए बेटा दो नंबर अलग अलग है, लेकिन हमें करना वही है। कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 पूरा। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 को 2 बार किया तो 18, 18 को 2 बार किया तो 36, 36 को 2 टाइम किया तो 72, और 72 को 2 टाइम किया तो 144, तो बराबर 144 हो गया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करना आपस में, इसका इससे किया तो 9, इसका इससे सॉरी इसका इससे किया तो 18, इसका इससे किया तो आया 36, इसका इससे किया तो आया 72, और 72 को इससे किया तो 144। ठीक है बच्चा,
अब जैसे इसको लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल को, तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, क्या करना है, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चा, आप देखो गुणा कर लो, आप मल्टीप्लाई करो, 25, ठीक है, 50 और ये हो गया 100। चाहो तो इधर से कर लो, चाहो तो इधर से कर लो। 2 2 जा कितना हो गया, 4 5 जा 20 और 25 जा 100। ठीक है बेटा, तो आंसर आ गया हमारा 100। इस तरह हम जो हमारे पावर नंबर्स होते हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे और इसके रूल्स जानेंगे, रूल्स जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ घात और घातांक सीखा है। ठीक है बेटा, लेकिन इसके बहुत सारे नियम है, रूल्स हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर, गुड बाय।